कॉमर्स स्पिरिट द CS। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर को। ये 2022 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर इज। तो ये होता है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि पत्र का मुख्य भाग जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ बिजनेस लेटर सर्व एज अ डैश रिकॉर्ड फॉर डैश रेफरेंस। एक व्यावसायिक पत्र किसके संदर्भ में रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है? तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के संदर्भ में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है पोस्ट स्क्रिप्ट अपीयर्स इन अ लेटर। एक पत्र में परिशिष्ट का भाग कहाँ पे रहता है? तो ये रहता है एट द एंड, यानी कि अंत में। क्वेश्चन नंबर 4 है डनिंग लेटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तकाजे के पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कलेक्शन लेटर के नाम से, संग्रह पत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है अ डैश इज ऑल्सो नोन एज कवर लेटर। किसे कवर लेटर के नाम से जाना जाता है या उसके रूप में जाना जाता है? तो ये होता है आपका एप्लीकेशन लेटर, प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है अ कलेक्शन लेटर इज एसोसिएटेड विद। संग्रह पत्र किससे संबंधित होता है? तो ये किससे संबंधित होगा? डेटर से, देनदार से, जो पैसा देने वाला है उससे। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन द पॉइंट्स और स्टॉप इन राइटिंग। किसका मतलब है बिंदु रखने का सही उपयोग या लिखित कार्य अब बंद हो जाएगा, यानी कि जब हम पॉइंट्स लगा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? तो ये होता है आपका फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने का मतलब है कि अब यहाँ से या फिर तो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा, नहीं तो यहाँ पे बातचीत खत्म हो जाएगी, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश इज द मेन पार्ट ऑफ रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट का मुख्य भाग क्या होता है? कंक्लूजन हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया या रेफरेंसेज हो गए। तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्शन, वर्णन उसका कैसे है। क्वेश्चन नंबर 9 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर इज। पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? तो ये है फैक्ट ऑफ द लेटर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक डैश रिपोर्ट को किसी भी समय अस्वीकार किया जा सकता है। तो जो मौखिक रिपोर्ट होती है, यानी कि ओरल रिपोर्ट है, उसे अस्वीकार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है द अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग द डेट इन अ बिजनेस लेटर स्टार्ट्स विद। व्यापार पत्र में तारीख लिखने की अमेरिकन शैली में किससे शुरू किया जाता है? तो सबसे पहले मंथ लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एन एफर्ट टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ अदर इज कॉल्ड। दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को प्रभावित करने के प्रयास को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परसुएशन। क्वेश्चन नंबर 13 है अ मेमो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ज्ञापन किसका उदाहरण होता है? तो ये उदाहरण होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, आंतरिक संचार। क्वेश्चन नंबर 14 है गुड पंक्चुएशन विल नॉट इन्वॉल्व। विराम चिन्ह में क्या सम्मिलित नहीं है? अगर अच्छी तरीके से पंक्चुएशंस लगाए जा रहे हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये सारी चीज़ें अगर अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें नहीं होंगी? फिर से पढ़ना, यानी कि री रीडिंग, ये चीज़ें की जा सकती हैं। अस्पष्टता नहीं होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो आई थिंक इसका आंसर बोथ होगा बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश में बी लेस इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस। छोटे व्यवसाय के लिए क्या कम महत्वपूर्ण है? तो लेटर राइटिंग। अगर कम लोग हैं तो उनके लिए पत्र लिखना बहुत तो फायदेमंद नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज। पावती पत्र क्या होता है? प्रोवाइड्स इन रिकॉर्ड, शोज कर्टेसी, अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग, सर्व ऑल द एबव पर्पसेज। तो इसमें क्या होता है कि जब एक्नॉलेजमेंट का लेटर लिखा जाता है तो उसे क्या करते हैं कि जितने भी तरीके के उद्देश्य होते हैं उसको पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है when superiors provide direction to their subordinates regarding what to do which is known as dash communication। जब कोई टॉप मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ डायरेक्ट करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है मिनट्स ऑफ अ रिजोल्यूशन इज ओनली रिजोल्यूशन। संकल्पों के मिनट केवल डैश संकल्प हैं। तो ये क्या होता है? रिकॉर्डेड होता है, यानी कि जो मीटिंग में चीज़ें होती हैं उसे मिनट्स में लिखा जाता है। जैसे मीटिंग में जो भी चीज़ें हुई उसको एक समरी तैयार किया जाता है, एक संक्षिप्त विवरण तैयार किया जाता है, जिसे दूसरे शब्दों में मिनट कहा जाता है कंपनी लॉ की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19 है मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय। एक बैठक के मिनट को कौन तैयार करता है? तो कंपनी का सेक्रेटरी, यानी कि सचिव करता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है द इंस्टेंट मैसेजेस, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा सम ऑफ द डैश बेस्ड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये किस तरीके के संचार होते हैं? टेक्नोलॉजिकल, जहाँ पे तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है सर्कुलर इज अ फॉर्म ऑफ, एक परिपत्र किस प्रकार का संचार होता है? तो आपको पता है सर्कुलर लेटर कब लिखा जाता है? जब एक ही इन्फॉर्मेशन कई लोगों को देनी हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, समूह संचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश मीन्स गिविंग पर्टिकुलर बायस टू द रियलिटी, वास्तविकता को एक विशेष पूर्वाग्रह देने हेतु प्रयुक्त होता है, तो वो होता है स्लैंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है डैश रिपोर्ट्स आर रिलेटेड टू अ सिंगल ओकेजन और सिचुएशन, एक ही अवसर या स्थिति से संबंधित जब रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश इज समथिंग रिटन आफ्टर द लेटर इज क्लोज्ड, यानी कि लेटर जब लिख दिया जाता है तो लास्ट में क्या लिखा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग इज नोन एज, एक बैठक की कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड क्या होता है? तो उसे हम लोग कहते हैं मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 26 है द ऑफिशियल स्केड्यूल ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग में किया जाएगा काम उसकी अनुसूची को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एजेंडा, कार्यसूची। क्वेश्चन नंबर 27 है कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्पार्टिंग, यानी कि संप्रेषण के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? तो उसमें सूचना दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है द फॉलोइंग इज द परमानेंट रिकॉर्ड फॉर अ बिजनेस, व्यवसाय के लिए क्या स्थायी अभिलेख है? तो बिजनेस लेटर, लेजर्स और प्रोडक्शन रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे जहाँ पे रिटन की बात आएगी, लिखित की बात आएगी, वो सभी के सभी परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बॉडी ऑफ अ लेटर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, संपूर्ण पत्र को कितने भाग में बांटा जाता है? तो ये बांटा जाता है 3 पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 है द डैश बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी ब्रोकन इनटू शॉर्ट एंड क्लियर यूनिट्स, प्रस्तुति के डैश भाग को छोटी और स्पष्ट इकाइयों में तोड़ा जाना चाहिए या बांटा जाना चाहिए? तो ये है आपका मेन पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 31 है डैश ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ मेन मैसेज, किसमें मुख्य संदेश लिखा जाता है? तो ये बॉडी ऑफ द लेटर में। क्वेश्चन नंबर 32 है द फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? तो वो होता है रिटन कम्युनिकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वहाँ पे आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, आपके पास एक प्रूफ होता है, इसके लिए आपको अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप फिर से उसको देख सकते हैं, इसीलिए इसको इफेक्टिव वे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है द डैश ऑफ अ बिजनेस लेटर इज कॉल्ड लेआउट, व्यापारिक पत्र के लेआउट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 34 है गोल्स हेल्प अस टू, लक्ष्य हमें किस चीज़ में मददगार साबित होते हैं? तो अगर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो वो उसमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संचार में शामिल नहीं है? तो रिसाइटिंग पोएट्री, कविता का पार्ट इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी फॉर्मल मीटिंग, एडवर्टीजमेंट, कॉन्फ्रेंसेज, ये सब बिजनेस के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कम्युनिकेशन दैट ट्राइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिसीवर्स इज कॉल्ड, संचार जो रिसीवर की संख्या को बढ़ाने में कोशिश करता है उसे क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जन संचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दैट कम्युनिकेशन रिक्वायर्स दैट द बोथ पार्टी शुड प्रेजेंट एंड अटेंटिव एट द सेम टाइम, यानी कि जो दोनों पक्षकार एक समय पे उपस्थित रहें और पूरे अपने ध्यान लगा करके उस चीज़ को सुनते रहें, ये किस में चाहिए होता है? तो ओरल कम्युनिकेशन में, मौखिक संप्रेषण में। क्वेश्चन नंबर 38 है डैश रिफर्स टू स्पेशल लैंग्वेज ऑफ अ ट्रेड, व्यापार की विशेष भाषा को किस चीज़ से हम लोग संदर्भित करते हैं? तो ये होता है आपका शब्दावली, जार्गन। क्वेश्चन नंबर 39 है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर, तो ये सूटेबल होता है मास पब्लिसिटी एंड मास एजुकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज फॉलोड बाई, जो व्याख्या किया जाता है जितने भी आंकड़े हैं वो किस चीज़ से फॉलो किया जाता है, किस चीज़ की तरफ जाता है? तो ये जाता है सजेशन की तरफ, यानी कि सुझाव देने की तरफ। आई होप आपको सभी आंसर सही से समझ में आ गया हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड पेपर से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस चैनल पे अपलोडेड है, आप जा करके उसको देख लीजिएगा, वीडियो को एंड में भी उसको लगा दिया जाएगा और कुछ और क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे तो आप उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसे आपके एग्जाम्स जाते हैं उसका रिव्यू भी दे दिया करिए और टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ये PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा ठीक तरीके से दिख नहीं रहा है, तो आप वहाँ से जा करके भी एक बार इसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक